आखिरकार जवार शाह की जो गैरत है इसे जागना शुरू हो जाती है और जवार शाह इस मामले पे सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार ये जो निहाल है इस घर के अंदर नुकरानी बनकर आई हुई है, तो ये मेरी बेगम है, तो इससे मैं कुछ ना कुछ हकूक दूं। ये जाता है जाकर अपनी आंखों के साथ आगे का जो गंदा माहौल होता है ये देख लेता है। अब क्या होगा, क्या जवार शाह को वाकई निहाल के साथ मोहब्बत हो जाएगी या सिर्फ वो सिर्फ ये दिखाने के लिए सब कुछ करे। अगर मोहब्बत होती है, क्योंकि शबाब कभी भी ये सब कुछ नहीं चाहेगी और शबाब रोकने की कोशिश करेगी जवार शाह को, सिर्फ और सिर्फ शबाब अपना मकसद निकलवाना चाहती है कि निहाल से बच्चे की उम्मीद मिल जाए, बच्चा इस दुनिया में आ जाए और उसके बाद जो जवार शाह हमेशा के लिए निहाल को तलाक दे दे। ये सोच है शबाब की। लेकिन अगर जवार शाह को हो जाती है मोहब्बत, तो फिर निहाल जो होगी इसे किस तरह से जवार शाह को अपने कंट्रोल में करेगी। इस हिसाब से निहाल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है ना कि भाई इसे आमिर को अपने कंट्रोल में करी थी, इसे इसको अपने जाल में इसने फंसाने की कोशिश की है। इससे घटिया घटिया इल्ज़ाम लगाया जाता है निहाल के ऊपर। तो आमिर की जो बेगम होती है ये ज़बरदस्ती निहाल को पकड़ती है और रूम के अंदर जाकर बंद कर देती है। बेचारी निहाल चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, सबको बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी इसकी बात के ऊपर यकीन तक नहीं करता। तो ये अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। माँ भी मुलाकात करने के लिए आती है, लेकिन निहाल जो होती है ये अपनी माँ के साथ उस हिसाब से बात नहीं करती, क्योंकि निहाल समझती है कि आज जो कुछ मेरे साथ जुल्म हो रहा है ये मेरी माँ की वजह से हो रहा है। और ये बात सच है, अगर माँ इस तरह का डिसीजन ना लेती तो कभी भी निहाल के साथ इतना बड़ा जुल्म ना होता। शबाब जब ये सिनेरियो देखती है, शबाब चाहती है कि भाई गेम जो है ये हाथ से निकलती जा रही है, तो ये सब कुछ कंट्रोल में करने की कोशिश करती है और जाती है जवार शाह के पास। जाकर उसके साथ बात करती है और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है। मैं आपके साथ एक ही बात करना चाहती हूँ कि निहाल ने कोई इतनी बड़ी ख़ता नहीं की। ये कोई इतनी बड़ी ख़ता नहीं है कि आप उसे इतनी बड़ी सज़ा दें, रूम के अंदर बंद कर दें, उसके पास जाए नहीं। तो आगे से जवार शाह जो होता है ये शबाब की ये बात सुनता है, तो शबाब को जवाब देते और कहते हैं कि इतनी छोटी भी ख़ता नहीं है, ख़ता तो इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कुछ इस बारे में सोचना चाहता हूँ। तो शबाब राज़ी करेगी और जवार शाह के सामने ऑप्शन रखेगी। जवार शाह को कहेगी कि ठीक है भाई, आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप जाएँ और जाकर निहाल के साथ सेट रहें, उसके साथ बात करें। आमिर वाले चाहते हैं कि निहाल कभी भी बच्चा ना दे, इस हवेली के अंदर जवार शाह का बच्चा ना आए। अगर जवार शाह का बच्चा आता है तो हमारे जो ख्वाबों के ऊपर सारा का सारा पानी फिर जाएगा और हम हमेशा के लिए बिखर जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आमिर और आमिर की बेगम की सोच है और इसी वजह से ये लोग निहाल के ऊपर जुल्म भी कर रहे हैं। ये निहाल को यूज़ करना चाहते हैं। तो शबाब जो होगी ये कर लेगी राज़ी, जवार शाह को कहेगी कि चलो ठीक है, अगर इसने गलती कर भी दी है, इसे इतनी बड़ी ख़ता कर भी दी है, एक तो फ़िलहाल तो आपकी ये बेगम है, तो आप इसके साथ जाएं और जाकर प्यार से बात करें और इसे समझाने की कोशिश करें ताकि दोबारा किस किस्म की कोई भी ख़ता ना करे। अब जवार शाह यहाँ से जाने का फैसला करता है। कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि आमिर जो होता है ये निहाल के रूम में मौजूद होता है, इसे खाना खिला रहा होता है, इसे जान खैर होता है, छेड़ने की कोशिश कर रहा होता है, अपने कंट्रोल में कर होता है कि भाई आप मेरी बात मान लें, मेरे हिसाब से चलें। अभी भी जवार शाह अब आपको मुंह तक नहीं लगाएगा, आप हमारे हिसाब से चलेंगे तो सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि नूरी जाएगी और जाकर जवार शाह को सब कुछ बता देगी कि भाई इस वक्त जो वो निहाल के साथ कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन ना लिया तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। तो जवार शाह जो होता है सिर्फ भागता है। भागने का जब सीन दिखाया जा रहा होता है तो किसी ने जाकर जवार शाह को मैसेज दिया है, जो शबाब को जाकर बताया है। ये भाग कर आता है, आमिर रूम के अंदर मौजूद होता है और निहाल के माथे के ऊपर हाथ फेर रहा होता है, जान कह रहा होता है। निहाल बेचारी खौफसदा होती है और बार बार आमिर को पीछे करने की कोशिश कर रही होती है कि भाई पीछे हट जाओ, घटिया इंसान, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती। इस तरह से बेचारी रोक रही होती है, लेकिन इसके बस में कुछ भी नहीं होता। अगर जवार शाह वहाँ पर ना पहुँचता ना तो हो सकता है कि
निहाल की इज्जत लुट भी सकती थी। जिस वक्त जवार शाह दरवाज़ा ओपन करता है, निहाल देखती है, निहाल अपसेट हो जाती है, खड़ी हो जाती है। आमिर देखता है तो आमिर भी खौफजदा हो जाता है, लेकिन वहाँ पर ये नाटक करने की कोशिश करता है। निहाल बोल पड़ती है, जवार शाह को कहती कि सही जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। बेचारी खौफजदा होती है और इसे इस बात का पता है कि अगर फिर से लोगों ने देख लिया तो सिर्फ और सिर्फ जुल्म और सज़ा मुझे ही मिलनी है, मेरे साथ ही सब कुछ होना है, आमिर को कुछ भी किसी ने भी नहीं कहना। तो जवार शाह जब ये बात या ये सिनेरियो देखते हैं तो उसके बाद फिर ये आमिर को ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। आमिर को ज़ोरदार थप्पड़ मारता है। आमिर को कहता है कि आस्तीन के सांप, मैंने आपको इस घर के अंदर पाला हुआ था और आप बार बार मुझसे डस रहे थे, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। आप देखिए कि यहाँ पर ये ख्वाब भी हो सकता है, इसे हकीकत भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इतनी तेजी के साथ ये हकीकत होती ना तो फिर समझो कि ड्रामा जो होगा इस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसलिए निहाल का ख्वाब हो सकता है कि जवार शाह मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे, अगर हकीकत है तो फिर ड्रामे के अंदर जो होगा इससे और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो जाएगा। आमिर को ये घसीट कर धक्के देकर रूम से बाहर निकाल देगा। निहाल जो होगी इसे जवार शाह को जो वो लिपट जाएगी, आंखों के अंदर आंसू होंगे, बार बार समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि प्लीज़ आप मेरे ऊपर यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, किसी का घर मैंने बर्बाद नहीं किया, आमिर को मैंने कभी भी रूम के अंदर नहीं बुलाया। तो ऐसे ऐसे जवार शाह जो होगा इसे निहाल की बातों के ऊपर यकीन करेगा। आमिर जाएगा और जाकर अपनी बेगम को सब कुछ बता देगा, तो बेगम जो होगी इसे फौरन आमिर को जवाब देगी और कहेगी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने हर सूरत में इस लड़की को जलील और ख्वार करना है और इसे कड़ी से कड़ी सजा देनी है, इसको इतना मजबूर करना है कि इसे कुछ भी बोलने के काबिल तक ना रहे। हमने इसके ऊपर इतना प्रेशर डालना है, दबा कर रखना है कि इसे जवार शाह के साथ भी नफरत करना शुरू कर दे। ये जवार शाह की बहन है और उसकी ये सोच है, बहन इस सल्तनत के ऊपर कब्जा करना चाहती है। जवार शाह गलत इंसान नहीं है, लेकिन आगे वाले जो इंसान है इसके आसपास वो इतने गलत हैं कि जवार शाह की सोच को ये कैच कर लेते हैं और जवार शाह जो होता है उनके हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। निहाल को यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलता है, कोई ना कोई सपोर्ट मिलती है, तो उसके बाद निहाल की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल 2 से 3 एपिसोड के अंदर निहाल के ऊपर और भी जुल्म होंगी। ये लोग कब्र में जाकर जिंदा दफना कर आ जाएंगे, इतना इसके ऊपर जुल्म करेंगे कि ये समझेंगे, जवार शाह वाले समझेंगे कि ये मर चुकी, क्योंकि इन्होंने और भी ज़्यादा निहाल को गलत साबित करना है, जवार शाह के दिल में नफरत डालने की कोशिश करनी है। लेकिन ऐसे ऐसा जो हालात होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। निहाल जो होती है ये शबाब के साथ भी बात करती है, इस मौजू पे डिस्कस भी करती है कि भाई ये मुझे सब सिर्फ और सिर्फ कहानी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ख्वाब है। तो आगे से शबाब जो ये समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है और अब आपको जवार शाह के साथ ठीक रहना होगा। शबाब चाहती है कि जवार शाह ठीक हो जाए और जवार शाह जो होगा ये ठीक होना भी शुरू हो जाएगा। और जिस वक्त ये निहाल के पास जाएगा तो उसी दौरान जो होगा इसे शबाब को तकलीफ़ भी होगी, उसे सब कुछ बर्दाश्त भी नहीं होगा। लेकिन देखें कि बच्चे की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त आपको करना पड़ेगा। आप बच्चा भी चाहती हैं और इस जायदाद के ऊपर कंट्रोल भी करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि इससे निहाल के पास भी ना जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। शबाब जब तक ठीक है निहाल के साथ तो जवार शाह जो होगा इसे निहाल को इस घर से नहीं निकालेगा। और रह गई बात जो निहाल की माँ है, तो ठीक है माँ के साथ नफ़रत करती है या माँ ने ज़्यादती की है, लेकिन निहाल का हक बनता है कि इसे अपने आप को थोड़ा सा चेंज करे और मजबूरी थी, वह अपने हस्बैंड की खातिर इसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। जो मेन इस वक्त रोल अदा करेगी ये नूरी अदा करेगी। जब तक नूरी के ऊपर किसी को शक नहीं होता तो नूरी जो होगी ये शबाब को भी सब कुछ बताती जाएगी और ये जवार शाह को भी सब कुछ बताती जाएगी, क्योंकि नूरी सब कुछ जानती है कि भाई आमिर की ये साजिश है, आमिर की बेगम की ये साजिश है और निहाल मैडम का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं है। और ये बार बार निहाल को चेंज करने की कोशिश भी करिए कि आप चेंज हो जाएं। अगर आप इस हिसाब से कमज़ोर रहेंगी तो ये लोग आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, जो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। आप देखते हैं कि निहाल किस हिसाब से चेंज होती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में, अगर जवार शाह ने जो कुछ निहाल के साथ किया, इसे सीने के साथ लगाया, अगर ये हकीकत होती है तो क्या निहाल जो होगी ये चेंज हो जाएगी? जवार शाह को क्या वाकई निहाल के साथ सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।